औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है। इस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है और एरर्स का क्या मतलब है। ये बताने से पहले आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर है, ये अल्कम पार्ट 1 की बुक है जो सुहेल अफजल उसका राइटर है। चैप्टर नंबर 15 है वहां से। ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी आता है। अगर हम बात करें बीकॉम के स्टूडेंट्स की, तो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके पेपर में, यूनिवर्सिटी के पेपर में भी एक सवाल इसमें से 20 नंबर का लाजमी आता है। जो बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो एडीसी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा, इस चैप्टर की समझ उस बच्चे को आएगी जो वीडियो एंड तक देखेगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले एरर्स के बारे में बताया जाएगा, उसकी काइंड्स के बारे में बताया जाएगा, फिर हम काइंड्स को डिटेल से पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ जाएगी। बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेक्टिफिकेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। बेटा, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है दुरुस्तगी करना। किस चीज की दुरुस्तगी करना? किसकी करना? एरर्स की करना। एरर्स को हम क्या कहते हैं? एरर्स को हम कहते हैं अगलात, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं गलतियां। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि अगलात की दुरुस्तगी या गलतियों की दुरुस्तगी करना, इसे हम कहते हैं ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। हम नेक्स्ट जाते हैं, कहते हैं काइंड्स ऑफ एरर्स क्या हैं। बेटा, रेक्टिफिकेशन के अंदर दो तरह के एरर्स होते हैं। पहले एरर्स का नाम है बुक कीपिंग एरर्स और दूसरे एरर्स का नाम है ट्रायल बैलेंस का एरर। ये मेजर जो है, ये दो ही एरर होते हैं। पहला एरर है बुक कीपिंग एरर और दूसरा एरर है ट्रायल बैलेंस एरर। अब बुक कीपिंग जो एरर है, इसको फर्दर 4 एरर्स के अंदर डिवाइड किया गया। इसकी जो डिवीजन है वो 4 टाइप्स के एरर्स में है। पहला एरर क्या है? एरर्स ऑफ ओमिशन। दूसरा है एरर्स ऑफ कमीशन। तीसरा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 4 पे है कंपनसेटरी एरर्स। ये थी बुक कीपिंग की आगे डिवीजन। अब जो ट्रायल बैलेंस का एरर है, इसको आगे जो डिवाइड किया गया है वो दो एरर्स हैं। एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस पहला, और दूसरा है एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बुक कीपिंग का एरर। उसमें जो पहला एरर है वो एरर्स ऑफ ओमिशन। बेटा, ओमिशन का मतलब क्या है? ओमिशन का मतलब है भूल जाना, कि आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, जिस वजह से ये आपके पास एरर आया है। क्या है ये जो एरर्स ऑफ ओमिशन है? इसको आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है इसका हिस्सा है वो है पार्शियल ओमिशन और दूसरा है कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या है और कंप्लीट ओमिशन क्या है? बेटा, इसको हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। अब एरर्स ऑफ कमीशन क्या है? इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, एरर्स ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन जो है वो 4 तरह के एरर्स पर मुश्तमिल है। पहला क्या है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। दूसरा एरर ऑफ पोस्टिंग। थर्ड एरर ऑफ कास्टिंग। फोर्थ एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। अब जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये बस अपने आप पे ही मुश्तमिल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और नंबर 4 पे कंपनसेटरी एरर्स। हम इसमें सबसे पहले एरर्स ऑफ ओमिशन को डिस्कस करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? एरर ऑफ सॉरी एरर ऑफ ओमिशन को डिस्कस बाद में करते हैं। सबसे पहले हम बुक कीपिंग को डिस्कस करते हैं। जो बुक कीपिंग एरर है उसको डिस्कस करने लगे हैं। एरर ऑफ बुक कीपिंग क्या बेटा? द एरर विच आर मेड इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड बुक कीपिंग एरर। कहता है जी, ऐसा एरर जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता है
उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग का एरर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो एरर जर्नल को बनाते हुए, जर्नल एंट्री को पास करते हुए आया है, वो एरर कौन सा होता है? बुक कीपिंग का एरर। अब बुक कीपिंग का एरर तो हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं एरर ऑफ ओमिशन के ऊपर। एरर ऑफ ओमिशन क्या है जी? दिस एरर अराइजेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है ये एरर कब आता है? व्हेन, जब अ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर या पार्शली या उसका कुछ हिस्सा भूल जाएं। क्यों भूल जाएं? रिकॉर्ड करने के लिए भूल जाएं। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि एरर ऑफ ओमिशन दो हिस्सों में मुश्तमिल है। वो क्या है? एक पार्शियल एरर और एक कंप्लीटली ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन एरर बेटा क्या है? ये एरर ऑफ ओमिशन का हिस्सा है। क्या कहता है जी? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है जब एक ट्रांजैक्शन को आप मुकम्मल तौर पर, टोटली का मतलब क्या होता है जी? मुकम्मल तौर पर। ओमिटेड का मतलब क्या होता है? भूल जाना। कि जब आप एक ट्रांजैक्शन को टोटली रिकॉर्ड करने के से भूल जाए, तो इस एरर को हम क्या कहते हैं? ये कंप्लीट ओमिशन एरर होता है। इसकी एग्जांपल नीचे बताई गई है। एग्जांपल क्या है? सोल्ड गुड्स टू सलीम ₹1000। बेटा हमने क्या किया? सलीम को गुड्स सेल की, तो एंट्री पास होती है सलीम अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कहते हैं जी बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड, हमने ये एंट्री करना ही भूल गए, हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बेटा एरर तो आएगा ना। तो इस एरर को हमने ठीक करना है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब कहता है पार्शियल ओमिशन क्या है? when only one aspect of a transaction, either debit or credit is recorded। कहता है जो ट्रांजैक्शन है इसका सिर्फ आप एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें, चाहे वो आप डेबिट कर दें चाहे वो आप क्रेडिट कर दें, तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं ये पार्शियली ओमिशन है। हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। कहता है सोल्ड गुड्स टू सलीम ₹1000। कहता है जी आपने सलीम को चीजें सेल की हैं, तो बेटा एंट्री पास होनी थी सलीम अकाउंट डेबिट और गुड सॉरी सेल्स अकाउंट क्रेडिट, एंट्री ये पास होनी चाहिए थी। कहता है रिकॉर्डेड इन सेल बुक, कि आपने सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली है, बट ओमिटेड टू, आप भूल गए हैं, पोस्टेड इन सलीम अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन सलीम अकाउंट। यानी कि कहता है आपने सेल बुक के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है, मगर जब आपने जब आपने पोस्ट किया तो आपने सलीम के अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट नहीं किया। या आप ऐसे कह सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जब सलीम को गुड्स सेल की तो एंट्री पास होनी चाहिए थी सलीम का जो अकाउंट है वो डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। तो आपने जस्ट सेल के अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, आपने सलीम के अकाउंट को डेबिट नहीं किया हुआ, यानी कि सलीम के अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो इस तरह का जो बेटा एरर होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल ओमिशन। बेटा हमने अभी क्या पढ़ा है? एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि आप कंप्लीटली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, वो कंप्लीट ओमिशन होता है। या आप उसका ट्रांजैक्शन कुछ हिस्सा रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो उसका हम कहते हैं ये पार्शियल ओमिशन है। कंप्लीट ओमिशन की एग्जांपल हमने पढ़ी कि आपने सलीम को गुड्स को सेल किया, सलीम अकाउंट डेबिट और सेल क्रेडिट ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, आपने नहीं पास की, एरर आ गया। पार्सल मिशन में हमने क्या पढ़ा कि हमने सलीम को गुड्स सेल की, तो हमने सलीम को क्रेडिट नहीं किया हुआ क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, जस्ट सेल को रिकॉर्ड किया है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल ओमिशन। बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरर ऑफ कमीशन क्या है। चलिए जी नेक्स्ट हम चलते हैं। देखें जी, कहते हैं जी एरर ऑफ कमीशन, an error in which a transaction is recorded in a wrong account of the same class। कहता है जब आप एक ट्रांजैक्शन को सेम क्लास के अंदर रहते हुए रॉन्ग रिकॉर्ड कर दें, तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन बेटा कहते हैं। इसकी हम फर्दर हमने 4 टाइप्स को इसमें डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसकी फर्दर 4 टाइप्स पढ़ते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इसकी पहली टाइप है कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट, के आपने एक ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड किया। कहां पे रिकॉर्ड किया? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि जर्नल के अंदर आपने एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही गलत किया है। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग।
एग्जाम्पल क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम यसर, बेटा एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट यसर अकाउंट क्रेडिट। कहता है हैज बीन रिकॉर्डेड एज ₹5500, एंट्री पास होनी चाहिए थी 5000 रुपीज के साथ, तो आपने क्या किया, 55,000 रुपीज लिख दिए, तो एरर तो आ गया ना। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, कि आपने रिकॉर्डिंग तो की है मगर गलत रिकॉर्डिंग की है, तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। अब कहते हैं एरर्स ऑफ पोस्टिंग, कि पोस्टिंग का एरर क्या होता है, एन एरर इन विच अमाउंट इज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द सेम अकाउंट, कि आपने जब पोस्ट किया तो आपने पोस्ट करते हुए सेम साइड के पे रिकॉर्ड करने के लिए आपने गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। कैसे, कहता है जी एग्जांपल है सैलरीज पेड ₹500, एंट्री पास होती है सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जब आपने पोस्ट किया, पोस्ट सैलरीज अकाउंट ₹50, यानी कि पोस्ट का मतलब जब आपने लेजर बनाया तो लेजर के अंदर आने चाहिए थे सैलरी में ₹500, हमने क्या किया हुआ पोस्ट 50, यानी कि हमने ₹500 से उसको पोस्ट करना था, हमने कितने से कर दिया, ₹50 के से हमने इसको पोस्ट किया, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग है। दोबारा बता रहा हूं एरर ऑफ पोस्टिंग, कहते हैं जी एन एरर इन विच अमाउंट इज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द सेम अकाउंट, आपने सेम अकाउंट के अंदर रहते हुए गलत साइड के ऊपर पोस्टिंग कर देनी है। सैलरीज पेड ₹500, पोस्टेड टू ₹50, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा सैलरीज पेड ₹500, तो एंट्री पास होनी चाहिए सैलरीज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, आप लिखेंगे पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट, यानी कि सैलरीज को डेबिट करना था, हमने जब पोस्ट किया तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने से, ₹50 से, तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग है। अब एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है, कहते हैं जी एन एरर इन विच टोटल ऑफ एन अकाउंट इज मोर और लेस रिकॉर्डेड, यानी कि एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट है, परचेजेस का अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट है, इसका जो टोटल था या जो इसका अकाउंट का टोटल है उसको आपने या तो ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया या आपने कम रिकॉर्ड कर दिया। हम एग्जांपल पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। टोटल ऑफ सेल बुक ₹25,000 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ₹52,000, यानी कि सेल का जो टोटल था उसको आपने ₹25,000 से करना था क्रेडिट, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है, तो आपने ₹25,000 से करना था क्रेडिट, मगर आपने गलती से कितने से कर दिया क्रेडिट, ₹52,000 से। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कास्टिंग, यानी कि जो आपने कास्ट रिकॉर्ड करनी थी वो आपने गलत रिकॉर्ड की है। इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं। टोटल ऑफ सेल बुक of ₹25,000 but wrongly recorded as ₹2,500, बेटा हमने सेल को रिकॉर्ड करना था ₹25,000 के साथ, यानी कि क्रेडिट करना था, तो हमने कितने उसको रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, ₹2,500 के साथ। तो बेटा पहली एग्जांपल में हमने सेल को करना था ₹25,000 के साथ क्रेडिट, तो हमने किया है 52,000 के साथ क्रेडिट। बेटा इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ओवरकास्ट होता है, या इसको हम कहते हैं ये ओवर एडिड होता है, यानी कि जितनी अमाउंट लिखनी थी उससे ज्यादा अमाउंट लिख दी है, तो इसको हम कहते हैं ये ओवरकास्ट या ओवर एडिड है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि आपने जितनी अमाउंट लिखनी थी उससे कम अमाउंट लिखी है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास अंडर कास्ट है, या शॉर्ट रिकॉर्ड आपने किया हुआ है, कि जितना रिकॉर्ड होना चाहिए था उतना नहीं किया, कम किया। कोई अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसको आपने ज्यादा अमाउंट के साथ कर दिया है क्रेडिट, तो उसको हम कहते हैं ये ओवरकास्ट है, और उसको ठीक करने के लिए बेटा हम करते हैं डेबिट। और अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा हो और आपने उसको ज्यादा अमाउंट के साथ डेबिट कर दिया तो उसको ठीक करने करते हैं क्रेडिट। ये था हमारा ओवरकास्ट का रूल। अंडरकास्ट का रूल क्या है, अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपने उसको किया क्रेडिट है मगर कम अमाउंट से क्रेडिट किया है, बेटा उसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट ही करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। और अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा हो और उसको आपने अंडर कास्ट कर दिया, कम लिख दिया, तो उसको ठीक करने के लिए हम डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे। बेटा ये था हमारे पास एरर ऑफ कास्टिंग। अब हम चलते हैं एरर ऑफ कमीशन के लास्ट एरर की तरफ, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेटा क्या होता है, देखिए एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड है इफ टोटल ऑफ वन पेज
wrongly ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पेज, कि आपने, हम एग्जांपल लेते हैं, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हमारे पास एक पेज है, उसके ऊपर हमने कैश का टोटल किया हुआ है, तो हम जब हमने कैश का टोटल उसका रिकॉर्ड किया, तो हाँ वो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया है, तो जब हमने उसको अगले पेज पे पोस्ट किया तो हमने उसको 1 लाख से कर दिया या 1000 से कर दिया, तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड का जो है वो एरर। हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। टोटल ऑफ परचेज बुक इन पेज नंबर 282, यानी क्या कहता है, पेज नंबर है वो 282 है, उसके ऊपर परचेजेस का टोटल है, कितना टोटल है, 10,686 रुपीज, 10,686 रुपीज टोटल है, किसका, परचेजेस का, पेज नंबर 282 के ऊपर। तो बेटा जब हम इसको 283 पेज पे लेके जाएंगे तो 10,686 ही लिखना चाहिए। कहता क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस टू नेक्स्ट पेज, इट वाज रिकॉर्डेड एज ₹10,866, रिकॉर्ड करना था 10,686, तो हमने जब उसको फॉरवर्ड किया नेक्स्ट पेज पे, हमारे से गलती होगी, हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया, 10,866। तो बेटा इस तरह के एरर को हम कहते हैं, ये हमारे पास कैरी फॉरवर्ड एरर है। उसके बाद थर्ड जो हमने बुक कीपिंग के एरर पढ़ा था वो है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि एन एरर इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इग्नोरिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। कहता है ये जब आप एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आप करते क्या हैं, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, जो बुनियादी असूल होते हैं, उनको आप नजरअंदाज कर देते हैं, उनको आप इग्नोर कर देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दे रहा हूं। कहता है आपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया एज अ रेवेन्यू और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर दिया एज एक्सपेंस, या आपने एसेट्स को रिकॉर्ड कर दिया एज अ लायबिलिटी, या लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया एज अ एसेट्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने सैलरीज पे की, जब हम सैलरी पे करेंगे तो एंट्री पास हो जाए सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसको हमने एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि सैलरी रिसीव्ड कर दी, कैश डेबिट कर दिया और सैलरीज को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह का जो एरर्स होते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स एरर, यानी कि आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के उनको इग्नोर कर रहे हैं। एक्सपेंस है, एक्सपेंस को आप रेवेन्यू लिख रहे हैं, रेवेन्यू है उसको आप एक्सपेंस लिख रहे हैं, एसेट, एसेट्स को आप लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लायबिलिटी है, लायबिलिटी को आप एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स का एरर। कहते हैं कंपनसेटरी एरर्स। ये एरर्स क्या होता है, एरर्स विच कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कंपनसेटरी एरर। कहता है ऐसा एरर जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट का जो इफेक्ट है वो आपस में खत्म हो जाए या कैंसल हो जाए, तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं, कंपनसेटरी एरर्स। बेटा ये था हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आई हो, तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इंशाल्लाह उसको कमेंट सेक्शन में आंसर किया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल फ्यूचर स्कॉलर को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।